दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक 350 तक फिर से पहुंच चुका है। आज स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली है। एक नई तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी ने जिस तरह से अब बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए। कंपनी आने वाले समय अलग अलग 3-4 सेक्टर में मार्केट लीडर बनने की तैयारी कर रही है और इसके लिए एक मजबूत टीम भी तैयार कर ली है। क्या स्टॉक इस लेवल से ज़बरदस्त दौड़ सकता है? क्या ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मॉनिटरिंग पॉलिसी से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा जियो फाइनेंशियल भी लोन प्रोवाइड करती है ईएमआई के ऊपर लोगों को। आप देख दो कि प्रोडक्ट भी देती है और लीज का बिजनेस भी कंपनी ने शुरू किया। तो क्या आने वाले समय इसका फ़ायदा जियो फाइनेंशियल के लिए कुछ हो सकता है? क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 350 पर। क्लोजिंग कल की 345 के आसपास थी। तो 4 तारीख को देख सकते हो कि जिससे मार्केट क्रैश कर गया, उसके बाद में बाजार फिर रिकवर हुआ और शेयर भी रिकवर हुआ। तो आज 352 का इसने हाई बनाया, जो लो है वो 348 का है। यानी देख सकते हो पूरे दिन में इस स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई है, यानी निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। 350 के आसपास की क्लोजिंग ने जहाँ पे सुबह शुरुआत हुई थी 1.27% की तेज़ी के साथ। अभी यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप समझे तो देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप इस समय 2,21,824 करोड़ के आसपास है। तो काफ़ी बड़े मार्केट कैप के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और तीसरी बड़ी एनबीएफसी इंडिया की आने वाले समय ये सीआईसी बन जाएगी। इसकी परमिशन मांग ली है, आरबीआई से अभी अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन यह इसकी कैटेगरी बदलने जा रही है क्योंकि बिजनेस भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है कंपनी का। और कंपनी बहुत सारे सेक्टर में आने वाले समय बिजनेस तेज़ी से बढ़ाएगी और इसीलिए इन्होंने अपनी सीआईसी के कैटेगरी में अपने इसको शिफ्ट करने की तैयारी इन्होंने कर ली है। 52 वीक का हाई इसका अगर देखो 394 के आसपास है और लो है 204 का। तो आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से इस समय अगर आप देखें तो स्टॉक आपको लगभग 40 रुपये के आसपास नीचे दिखाई देगा। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये जो मार्केट क्रैश करेगा उसके पहले भी 350 के आसपास स्टॉक था, तो इसमें कोई खास बड़ी गिरावट तो नहीं हुई। रिकवरी स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग कल से शुरू हो चुकी है और कल खत्म होने जा रही है, यानी 5 से लेकर 7 तारीख तक। तो अब कल हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो ये जो खबरें निकल के आ रही है कि इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं होगा, तो 6.5% के आसपास ही रहने का अनुमान है। तो देख दो कि जो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके हिसाब से इस बार भी बदलाव की उम्मीद नहीं है, तो शक्तिकांत दास यथावत रख सकते हैं इस बार। तो देख सकते हो कि आरबीआई की पॉलिसी में महंगाई कम होने, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने और मानसून की चाल, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत है, ये बाजार की दशा दिशा को तय करेगी। तो बार्कलेज के रिसर्च नोट के मुताबिक दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक को मजबूत ग्रोथ नजर आएगी और इसका फोकस केवल महंगाई बचेगा। इस दौरान ही ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव किए जाने का अनुमान है। यानी देख सकते हो कि आने वाले दिसंबर में ब्याज दरों में अनुमान के हिसाब से कुछ बदलाव हो सकता है। नोट में कहा गया है कि क्रेडिट कंडीशंस में भी फिलहाल ओवर टाइटनिंग का कोई इशारा नहीं दिख रहा है। मार्च महीने में रिटेल महंगाई 4.85% के आसपास रही है, जो 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। जनवरी और फरवरी में रिटेल महंगाई 5.1% पर थी। सितंबर से लेकर अब तक रिटेल महंगाई टॉलरेंस लेवल 4% यानी 2 प्लस माइनस के आसपास में रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस बार भी मॉनिटरिंग पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। और नोमुरा के रिसर्च के नोट के मुताबिक भारत की इंटरबैंक लिक्विडिटी अपनी कसावट के चलते शेयर बाजार के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली रही है। बाईबैक और धीमे टी बिल कैलेंडर के जरिए सरकार ने इसे सुधारने की कोशिश की थी। बम्पर आरबीआई डिविडेंड से लिक्विडिटी भी फोकस में आई है। ब्रोकर्स ने कहा कि आने वाले कुछ सप्ताह में लिक्विडिटी के जरिए पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हैं, जिससे फॉरेक्स इनफ्लो और कूपन पेमेंट और सरकार का सपोर्ट शामिल है। तो अब देखिए रिजल्ट आ गया है। तो जब नई सरकार बनेगी एनडीए की, तो क्या इस बार होम लोन और ईएमआई और दूसरे ईएमआई में कमी आएगी नहीं, ये लोगों के सवाल है। क्योंकि आप देख सकते हो कि सीधा रेपो रेट से इसका संबंध होता है। तो इस बार मिली जुली सरकार है और इसीलिए आगे जाके सरकार की क्या रणनीति होगी वो देखने वाला समय होगा। लेकिन आरबीआई की जो संभावना उसके हिसाब से इस बार
रेपो रेट में बदलाव नहीं होगा तो फिर जो ईएमआई आपकी लग रही है वही लगने वाली ईएमआई में बदलाव नहीं होगा। जैसे कि अब जियो फाइनेंशियल भी ईएमआई का बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि वो लोन पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को भी उम्मीद होती है कि ईएमआई कुछ कम हो, लेकिन ऐसी संभावना दिख कम रही है। लेकिन जो भी है फैसला तो कल ही होगा जब शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई गवर्नर इसका ऐलान करेंगे। वैसे कंपनी ने बड़ी एकदम तैयारी कर ली है। इन्होंने जो सुपर फाइनेंशियल ऐप लॉन्च की है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो आने वाले समय इसकी जो टक्कर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में होने वाली है। इस ऐप के माध्यम से उन्होंने एक बहुत सारी सेवा को सम्मिलित कर लिया, उसमें यूपीआई से लेकर डिजिटल बैंकिंग की सारी सेवा इसके माध्यम से मिलेगी। और ये ऐप जो है दूसरी कंपनियों को ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है। यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन सारे कर सकते हैं आप, डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं, अपने बिल पेमेंट चुका सकते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो दूसरी कंपनियों में एक लिमिटेड सर्विस मिलती है, यहाँ पे उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है। इस ऐप के माध्यम से ही आप नया बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आगे जाके इसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज़ ऐड की जा रही है, जिसमें म्यूचुअल फंड की खरीदारी आप कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आप ले सकते हैं, होम लोन, क्रेडिट लोन जैसी सुविधाएं ले सकते हैं। तो बहुत सारी और सुविधाएं ऐड होने वाली है। तो आप देख सकते हो कि ये सीधी टक्कर होगी फ़ोनपे, पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियों के साथ में। और इसी से लिए अगर आप देखें तो वो भी कमर कसने शुरू हो चुके हैं कि उनको पता है कि अब जैसे ही बाज़ार में एंट्री होगी जियो फाइनेंशियल की, तो उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो फ़ोनपे, गूगल पे भी अब चिंतित होने लगे, उन्होंने भी अब फैसले लेने शुरू किए। तो इसी के मद्देनज़र इनकी जो पुरानी रणनीति के हिसाब से देखें तो अब इनकी जो कोई भी कंपनी, पेयर कंपनियां, उनको वो धीरे धीरे नीचे उतार देते हैं, उनको उनका बिजनेस छीन लेती है, समझ में आ रहा है। तो फ़ोनपे ने भी अब अपनी कमर कस ली है। उन्होंने बहुत सारी एनबीएफसी के साथ में पार्टनरशिप की है फ़ोनपे ने, और सिक्योर क्रेडिट प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। इसके लिए एक फिनटेक एप्लीकेशन उन्होंने बनाया। तो आप देखते कि वॉलमार्ट बड़ी कंपनी है यूएस की, और उसी की फ़ोनपे कंपनी है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब क्रेडिट प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स के बदले लोन, गोल्ड लोन जैसे, और टू व्हीलर फ्री व्हीलर लोन, होम लोन जैसे प्रोडक्ट भी देने शुरू कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के माध्यम में, अपने वो ये जो फ़ोनपे की सुविधा के माध्यम से। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये कंपटीशन अब बढ़ने वाली है, टक्कर बढ़ेगी। फ़ोनपे ने भी अब वैसी ही सुविधा शुरू करने का ऐलान किया जैसी यहाँ पे जियो फाइनेंशियल करने की तैयारी कर रही है। तो आने वाले समय ये टक्कर बहुत मजबूत होगी और देखना होगा कि इसमें जीतता कौन है। लेकिन जैसे कि हमने देखा है पिछले दिनों और पिछले कई समय से कि जियो का जो बिजनेस करने का तरीका है वो सबसे हटके है। वो बहुत सारी स्कीमें देते हैं, बहुत सारा बेनिफिट देते हैं, बहुत सारा कुछ फ्री भी दे देते हैं, और जिससे कस्टमर उनकी तरफ आ जाते हैं। तो देखना होगा कि आगे की क्या संभावना बनती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है, और इसकी पेयर कंपनी आगे देखें फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों की प्राइस 4 डिजिट में, तो इन्वेस्टमेंट करने का तो ये अच्छा मौका है। और रिलायंस जैसी कंपनी का मजबूत सपोर्ट है, तो कोई डरने वाली बात भी नहीं है। और हमने देखा भी है जब मार्केट क्रैश कर गया तब भी ये स्टॉक इतना नीचे नहीं आया, और उसने और अपनी भरपाई भी कर ली है, तो एक डर कम हो जाता है। अब वैसे यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखें तो वो आपको 6 पॉइंट दिखाई देगा, जो बहुत अच्छी बात है कि इसकी स्ट्रेंथ मजबूत है। इसकी अपॉर्चुनिटी भी देखिए अगर आप, तो वो भी 6 दिखाई देगी। इसका मतलब जो है ये नंबर काफ़ी अच्छे है। वीकनेस सिर्फ 3 है, तो ये समझो जो एवरेज के अंदर आ जाता है, और थ्रेड्स भी यहाँ पे 2 है। तो इससे आप समझ सकते हो इसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट कम है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि खरीदारी कर ले, आने वाले इसमें ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।